हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, आपके डिवीज़न एलोकेशन शुरू हो गई है आनी। ठीक है, डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म अभी सभी सर्किल का नहीं आया है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली यहाँ आ गया है। बाकी का भी 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बस आपको एक प्रोसेस समझा देती हूँ कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, मेरे पास मेरा फॉर्म है जो 17 का था। ठीक है, तो मैं अपना फॉर्म आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आया था नोटिस और मुझे किस तरह से फिल करना था। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मुझे ये मेल पर आया था। आप सब लोगों को मैं बता देती हूँ कि आपने जो जीमेल आईडी अपनी दी होगी, ठीक है, उस पर आपका ये नोटिस आएगा और वहाँ से डाउनलोड करके आपको फिल करके स्कैन करके और फिर एक ईमेल आईडी आपको दी गई होगी। जैसे कि मुझे दी गई है ये PASA2017.TLG@gmail.com। इस तरह से आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी, वहाँ आपको ये फॉर्म फिल कर कर भेजना है। ठीक है, तो नोटिस देख लेते हैं। क्योंकि मैं 2017 के बैच से सेलेक्टेड हूँ, तो ये 2017 का है जो कि मई में आया था 2020। ठीक है, देख लेते हैं। आपको इस तरह से पहले तो वैकेंसी डिटेल्स मिलेंगी आपके डिवीज़न में। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट की कौन कौन से डिवीज़न में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, सारे डिवीज़न्स आपको दिए गए हैं, 17 डिवीज़न है पोस्टल असिस्टेंट के। फिर उसके बाद शॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आपको दी जाएंगी। 2 डिवीज़न है शॉर्टिंग असिस्टेंट के, हैदराबाद शॉर्टिंग डिवीज़न और RMS डिवीज़न। ठीक है, ये मेरा 2017 का है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्योंकि मैं तेलंगाना सर्किल में पोस्टेड हूँ, तो उसी का है। ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए अपना फॉर्म दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको फिल करना है। बाकी जो भी आपकी ईमेल आईडी पे फॉर्म आएगा, आपको उस तरह से फिल कर देना है। ठीक है, अब ये PA कि CORO में और SBCO में MMS में कितनी कितनी वैकेंसी है ये आपको दी होंगी। ठीक है, ये सब आपको रीड करके आपको जो भी डिवीज़न लेना है उसकी प्रेफरेंस उस तरह से भरनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर्म फिल करना कैसे करना है। ये देखिए, आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, मे बी ये जो है फॉर्म का थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता। आपका नीचे सीरीज वाइज दिया हो सकता है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, कैटेगरी सेलेक्टेड और CHSL रैंक, ये सब। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको एक पैटर्न बता देती हूँ। पैटर्न किसी भी तरीके से दिया हो सकता है। ठीक है, जैसे कि PA पोस्टल असिस्टेंट, ऐसे शॉर्टिंग असिस्टेंट। वैकेंसी ऊपर आप देख लेंगे सारी, PA की कितनी है, SA की कितनी है, PAC या CORO में कितनी है, SBCO में, MMS में कितनी है। अब आता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन कैडर। ठीक है, अब कैडर की प्रेफरेंस आपको देनी है, मतलब ये जो आपको PASA में से कौन सा आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स आपको फर्स्ट नंबर पे भरनी है। ठीक है, मान लीजिए आपको PACORO में भरना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप PA भरेंगे, कहाँ, CORO लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको भरना है जो भी आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए PASBCO लेना चाहते हैं तो PASBCO। थर्ड नंबर पर आपको SA भरना है तो SA भर दीजिए। फोर्थ नंबर पर आपको PA मतलब पोस्ट ऑफिस में PA भरना है तो PA भर दीजिए। फिर फिफ्थ नंबर पर PA MMS। मतलब ये है कि जो भी प्रेफरेंस आप फर्स्ट नंबर पे देंगे, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी होगी कैडर प्रेफरेंस। अब आप देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन डिवीजन। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन डिवीजन में आपको क्या करना है कि जो भी डिवीजन आपको यहाँ ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए तेलंगाना सर्किल में हैदराबाद सिटी है, हैदराबाद साउथ, सिकंदराबाद, हैदराबाद GPO, संगारेड्डी। तो आपने अब तक डिटेल्स देख ही ली होंगी डिवीजन की, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कहाँ आप रहना चाहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन डिवीजन। नेम ऑफ द डिवीजन फर्स्ट नंबर पर, जो भी प्रेफरेंस आप लेना चाहते हैं पहले नंबर पर, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो भर दीजिए। फिर सेकंड थर्ड। ठीक है, 20 आपको दिए गए हैं तो उसमें से आपको भर देने हैं सारे के सारे। ठीक है, जितने डिवीज़न भी अवेलेबल हैं उसके हिसाब से। फिर आपके हैदराबाद शॉर्टिंग डिवीज़न, RMS जेड डिवीज़न, मतलब RMS के भर देने हैं। कहने का मतलब सारा ये है, फर्स्ट प्रेफरेंस आप जिसको भी देना चाहते हैं वो फिल कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म भर देना है अपना। और फिर आपको कहाँ भेजना है, आपकी जो जीमेल आईडी दी होगी नोटिस में, उस जीमेल आईडी पे आपको स्कैन करके अपना फॉर्म भेज देना है। अपना नेम, रोल नंबर जिस पैटर्न में भी दिया होगा उस पैटर्न में फिल कर देना है। नेम, रोल नंबर, आपका कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप सिलेक्टेड हैं
आपकी रैंक कितनी है, ठीक है, वो सब आपको फिल करना होगा। एक बार मैं आपको एक फॉर्म दिखा देती हूँ जो लास्ट ईयर भरा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एक समझ जाएंगे कि किस तरह से भरना है। देख लीजिए ये फॉर्म। जैसे कि इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन कैडर, तो कैडर की प्रेफरेंस फिल की गई है। जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट फर्स्ट नंबर पर चाहिए तो CORO में तो फर्स्ट नंबर पर डाला गया है। सेकंड पे शॉर्टिंग असिस्टेंट है। 3 में पोस्टल असिस्टेंट इन PO। फोर्थ पोस्टल असिस्टेंट इन SBCO एंड फिफ्थ पोस्टल असिस्टेंट इन MMS। तो आपको जो भी प्रेफरेंस देनी है आप अपने हिसाब से वो फिल कर दीजिएगा। ये बस एक पैटर्न बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद आपकी डिवीज़न आ जाती है। तो डिवीज़न में आपको जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे चाहिए, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, आपने इसके बारे में सर्च कर लिया होगा कि कहाँ पर आपको रहना है, कौन सा अच्छा सिटी है या नहीं, वो सब अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा। बस मैं आपको एक पैटर्न शो कर रही हूँ किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अपने जितने भी रिवीजन हो वो सब फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट और कैटेगरी सेलेक्टेड, CHSL रैंक, ये सब आपका होगा। तो वो जिस पैटर्न में आपको दे रखा होगा, नीचे की साइड होगा तो वहाँ भर दीजिएगा, ऊपर होगा तो वहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास आपका भी कोई फॉर्म था नहीं तो मैंने सोचा अपने फॉर्म से आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो आई थिंक आपको प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी अब होगी नहीं, और अगर फिर भी होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ठीक है। परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी जो भी DV की डिटेल्स होंगी वो सब मैं आपको देती रहूँगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और मेडिकल कैसे होना है वो मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।